देश में भ्रष्टाचारियों ने हर दफ्तर में जड़ जमा ली है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसे उखाड़ना मुश्किल है। किसी भी सरकारी दफ्तर में काम कराना आसान नहीं है। हर टेबल पर भ्रष्टाचारी कुंडली मारे बैठे हैं। बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि दफ्तरों में कर्मचारी काम नहीं दलाली करने आते हैं। बिना पैसे उनकी कलम ही नहीं चलती। चलिए आपको ले चलते हैं इलाहाबाद के आरटीओ दफ्तर। ये नजारा आरटीओ दफ्तर के आरआई कमरे का है। गाड़ियों का टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है। यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी की जाती है, इसीलिए यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। आरटीओ दफ्तर में एपीएन की टीम सबसे पहले आरआई के कमरे में पहुंची। कैमरे को देखते ही दलाल आरआई के कमरे से बाहर निकलकर भागने लगे और थोड़ी ही देर पहले लोगों से भरा कमरा पूरी तरह से खाली हो गया। आरआई के कमरे के बाद एपीएन की टीम लाइसेंस विभाग में पहुंची। यहाँ पर कमरे के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्य 11:30 बजे तक शुरू हुआ ही नहीं था। कैमरे में देखकर कंप्यूटर में ही कुछ तकनीकी खराबी बताकर लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट ना शुरू होने की बात कही गई। वहीं लाइसेंस बनवाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर, यहाँ पे सबसे पहले टाइमिंग की दिक्कत होती है सर। यहाँ पर आके हम लोग 10:30 बजे से खड़े हैं सर, लाइन में खड़े हुए हैं। 5 नंबर काउंटर पे कोई आ नहीं रहा था। हम लोग बोल रहे थे पैसा देने के लिए हम लोग आए हैं, 50 रुपए दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पैसा कोई लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्फॉर्मेशन की यहाँ लोगों में भी कमी है, कोई बताता नहीं। और जैसे भी आपको लगेगा कि ये नया बंदा, तुरंत आपको दलाल कैच कर लेंगे। इसके लिए मोटी रकम ली जाएगी। सर, एक बार आए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर में सेटिंग हमें लगता है, तो कंप्यूटर में जो है टाइमिंग में दिक्कत है। जब हमने आरटीओ सगीर अहमद अंसारी से बात की तो वे दफ्तर में जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल ही अनजान बने रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जो है ये सभी को ये सख्त हिदायत है कि दलालों के माध्यम से कोई भी कार्य न करें, सीधे जनता का कार्य सीधे करें। और ये भी सख्त हिदायत है, बल्कि सारे जितने भी लिपिक हैं सबसे ये एफिडेविट भी ली गई है कि वो जनता का कार्य सीधे करेंगे, किसी भी तरीके से किसी को परेशान नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरीके से दलालों का इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो निश्चित रूप से लिपिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया, लेकिन आरटीओ सगीर अंसारी को कुछ नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी जब हमने इलाहाबाद के डीएम को दी, उनसे बात की तो उन्होंने सख्त कार्रवाई और एफआईआर करने की बात कही। मैं जनता से अपील करता हूं कि शासन द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से समस्त सुविधाएं ऑनलाइन ही घर में बैठ के वो प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। कृपया उसका इस्तेमाल करें। एट द सेम टाइम मैं आश्वासन देता हूं कि जो भी दलाल या ऐसे कर्मचारी जो लोगों का उत्पीड़न करेंगे तो शासन प्रशासन उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि अगर ऐसे कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो कृपया वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाइएगा, जरूर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ में लाइसेंस के नाम से दलाल और कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं। लोगों को नाहक तंग कर अपनी जेबें भर रहे हैं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी की जेबें भरी हैं, लेकिन कैमरे के सामने सभी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि कब तक दफ्तरों पर दलालों का कब्जा रहेगा, कब तक भ्रष्टाचारी जनता को सुविधाओं के नाम पर लूटते रहेंगे। इलाहाबाद से आलोक कुमार सिंह, एपीएन।